इस वीडियो में जिन जगहों के बारे में बताया गया है वह लोगों के बताए अनुसार और दंत कथाओं के अनुसार है। यह कितनी सत्य है इस बात की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बताई गई जगहों पर जाता है और उसे किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसका जिम्मेदार हमारा चैनल नहीं होगा। आज हम आपको जबलपुर के दो ऐसे रहस्यमयी तालाबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानियों को सुनकर आपको उस पर विश्वास करना मुश्किल पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आधार ताल का रहस्यमयी तालाब, जबलपुर। एक समय की बात है, जबलपुर शहर का क्षेत्र आधार ताल, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। यहाँ के लोग पानी के लिए बहुत तरसा करते थे। आधार ताल में एक बुजुर्ग दंपत्ति हुआ करते थे जो कि बहुत धनवान थे। उनको एक बेटा और एक बहू भी थी। उनके मन में यह ख्याल आया कि आधार ताल क्षेत्र में पानी की दिक्कत ख़त्म करने के लिए क्यों न एक तालाब खुदवाया जाए। फिर क्या था, उन्होंने तालाब खुदवाने का काम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद तालाब खुदकर तैयार हो गया, लेकिन तालाब खुदने के बाद भी उसमें से पानी नहीं आया, जिनके कारण उन्हें बहुत निराशा हुई। तभी उनके गुरुजी ने उन्हें बताया कि इस तालाब के अंदर एक मंदिर बनाया जाए और इस मंदिर में पूजा व हवन किया जाए और वहाँ किसी पति पत्नी की बलि दी जाए, तभी तालाब में पानी आएगा। गुरुजी के बताए अनुसार उन्होंने आगे का काम शुरू किया। उन्होंने तालाब में बने मंदिर पर अपने बहू बेटे से पूजा कराई। तभी बूढ़े पति पत्नी ने अपने बहू बेटे से कहा कि आज मंदिर में पूजा का पहला दिन है, तो मंदिर को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, तो आज रात तुम लोग यहीं रुक जाओ। उस रात जैसे ही वह दोनों वहाँ सोए हैं, उनके सोते ही रातों रात तालाब में पानी भर गया। उस तालाब ने उन दोनों की बलि ले ली और कहा जाता है कि आज भी वह दोनों उस तालाब में मछली के रूप में घूमते हैं और वह मंदिर आज भी उस तालाब के अंदर ही डूबा हुआ है। इसी कारण वह तालाब आज तक कभी नहीं सूखा और आधार ताल में कभी पानी की कमी नहीं हुई। गड़हरा तालाब, रहस्यमयी पारसमढ़ी, पनागर, जबलपुर। किसी ज़माने में एक बूढ़ा आदमी था। वह अपनी बहू को वापस लाने उसके मायके गया था। वह बूढ़ा अपनी बहू को मायके से लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में उसकी बहू की पायल का पेच ढीला हो जाता है और उसे रास्ते में एक पत्थर मिलता है। वह उसी पत्थर से अपने पायल के पेच को अंदर ठोकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसकी चांदी की पायल सोने में तब्दील हो जाती है। ऐसा ही वह पत्थर को आजमाने के लिए दूसरी पायल के साथ करती है और उसकी दूसरी पायल भी सोने में बदल जाती है। तभी उसकी बहू अपने ससुर से बोलती है कि पिताजी, ये देखिए, ये कैसा पत्थर है। इस पत्थर को पायल में छुलाने से मेरी चांदी की पायल सोने में बदल गई। फिर वह बूढ़ा आदमी उस पत्थर को आजमाने के लिए अपने हाथ में पहने लोहे के कड़े में छुलाता है और वह लोहे का कड़ा भी सोने में बदल जाता है। वह बूढ़ा आदमी अपनी बहू से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को भूल जाओ। फिर वह बूढ़ा अपने मन में सोचता है कि यह पत्थर ऐसा है, इसको पाने वाले की लालच कभी ख़त्म नहीं होगी और इस पत्थर की लालच में बहुत लोगों का खून बह सकता है। बहुत सोचने के बाद वह बूढ़ा आदमी फैसला करता है और वह पत्थर ले जाकर गड़हरा तालाब, जो कि पनागर में है, उसमें फेंक देता है ताकि वह पत्थर कभी किसी के हाथ न लगे। ऐसा कहा जाता है कि कई लोगों ने उस पत्थर को निकालने की लालच में अपनी जान गंवा चुके हैं। जब अंग्रेज़ों का शासन आया तब उन्हें भी यह बात पता चली। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस तालाब का सारा पानी बाहर निकाल दें, तब यह पत्थर अपने आप ही हमें मिल जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। उन लोग मशीन द्वारा सारा पानी बाहर निकालने लगे, लेकिन उस तालाब का पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जितना पानी निकलते जा रहा था उतना पानी वापस आते जा रहा था। फिर अंग्रेज़ों ने हार मानकर उस प्रयास को बंद कर दिया। कई लोगों ने नाव से तालाब पर घूमकर रस्सी में लोहे के टुकड़े को बांधकर तालाब के तल तक लोहे के टुकड़े को घुमाते थे
ताकि वह लोहा सोने में तब्दील हो सके। कई लोगों का यह प्रयास कामयाब भी हुआ है और कई लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसी पत्थर को पारस मणि भी कहा जाता है। वह पारस पत्थर आज भी उसी तालाब में मौजूद है, लेकिन किसी के हाथ आज तक नहीं आया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जबलपुर के 2 रहस्यमयी तालाबों की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही रोचक कहानियाँ हैं तो हमें जीमेल में ज़रूर भेजें। जीमेल इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।